हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपन ने बात कर ली थी। पीरियोडिक टेबल का जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है उसमें मैंने बात कर ली थी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, विद ट्रिक अपन इसको पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर एफ ब्लॉक में ब्लॉक की, ब्लॉक का क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, किसी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। उसमें अगर ब्लॉक की बात करें तो सबसे पहले किसने दिया था, बोरबरी क्लासिफिकेशन दिया गया था एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन के लिए। बोरबरी ने क्या कहा था, कोई भी एलिमेंट जिसमें आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में आता है वही उसका क्या कहलाता है, ब्लॉक कहलाता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है अंतिम इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोला जाएगा, एस ब्लॉक। अगर ये आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता हो, पी ऑर्बिटल में आता हो तो पी ब्लॉक। अगर ये डी ऑर्बिटल में आता हो तो डी ब्लॉक, और एफ ऑर्बिटल में आता हो तो एफ ब्लॉक। ये किसकी बात हो गई थी, यहाँ पे बोरबरी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात बोली गई थी। तो अपन ने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की बात कर ली थी। अब अपन स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक। तो सबसे पहले एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसमें मैंने कहा आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एलिमेंट में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा, यहाँ पे जो एफ ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है सब पेनल्टीमेट, सब पेनल्टीमेट सेल में आता है। अब बात आती है सब पेनल्टीमेट सेल का मतलब क्या है, उपांत्य कोश, उपांत्य कोश। अपने डी ब्लॉक में पढ़ा था आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, पेनल्टीमेट सेल में। किस में पढ़ा था, ये डी ब्लॉक में पढ़ा था। कंपैरेटिवली अगर याद रखोगे तो याद हो जाएगा, पेनल्टीमेट सेल में आता है किसमें, डी ब्लॉक में। तो यहाँ पे क्या है, सब पेनल्टीमेट सेल। अब बात आती है सब पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, देखिएगा बच्चों ध्यान से। सब पेनल्टी सेल का मतलब होता है, देखिएगा ये मैंने कहा कोई एन सेल है, एन सेल कोई वैलेंस सेल, एन क्या है, वैलेंस सेल, संयोजी कोष बाह्यतम कोष है कोई, एन मान लिया मैंने। अब अगर बात करूं मैं इससे एक कम वैलेंस सेल से जो पहले का, इससे जो पहले का सेल क्या कहलाता है, पेनल्टीमेट सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसमें से एक कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, वो सेल है पेनल्टीमेट सेल। तो ये सेल कौन सा होगा, पेनल्टीमेट सेल। अब बात आती है सब पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, सब पेनल्टीमेट सेल होता है n-1 से, अगर मैं यहाँ से अगर n क्या है, वैलेंस सेल, इसमें से दो पहले की बात करूं, इससे दो पहले वाले सेल की बात करूं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब n में से अगर मैं दो कम कर दूं, इस वैलेंस सेल में दो कम कर दूं तो वो उसका क्या कहलाएगा, सब पेनल्टीमेट सेल। सब पेनल्टीमेट सेल। तो अपन ने डी ब्लॉक में क्या पढ़ा कि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, पेनल्टीमेट सेल में आता है, n-1 डी में आता है। और यहाँ पे अपन क्या पढ़ेंगे कि एफ ब्लॉक में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन सब पेनल्टीमेट सेल में आता है। सब पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, n-2 वैलेंस सेल से दो कम अगर कर दें, यहाँ से वैलेंस सेल से दो अगर अपन सेल कम कर दें तो जो सेल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे सब पेनल्टीमेट सेल। तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, सब पेनल्टीमेट सेल में आएगा। n-2 एफ ऑर्बिटल में आता है, जिसके कारण इस ब्लॉक को क्या कह दिया, एफ ब्लॉक कह देते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लें, उसके बाद अपन चलते हैं। सिंपल डेफिनेशन पता होनी चाहिए, सब पेनल्टीमेट सेल क्या होता है, ये बेसिक आइडिया मैंने बता दिया आप लोगों को। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं इसके जनरल, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला जाएगा, उस पर चलते हैं। देखिएगा बच्चों, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है वो क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है n-2 f 1 से 14, n-2 f
1 से 14, n-1 d 0 से 1 ns2। क्या बोला जाता है जनरली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? n-2 f1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। ये इसका क्या बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूँ? देखिए इसको लिखने का तरीका और क्या होगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, n यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल। n-1 क्या है? पेनल्टीमेट सेल। और ये यहाँ पे कौन सा सेल होगा? n-2f सेल कौन सा होता है? सब पेनल्टीमेट सेल। तो आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? n-2 f1 से 14 f ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में आता है। इस ब्लॉक को क्या बोल दिया जाता है? f ब्लॉक बोल दिया जाता है। तो देखना बच्चों, अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन आएगा किस में आएगा? सब पेनल्टीमेट सेल। इसको और कैसे लिखा जा सकता है देखिएगा ध्यान से। ये क्या होता है? सब पेनल्टीमेट सेल। सब पेनल्टीमेट सेल की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर अगर ये सब पेनल्टीमेट सेल है तो इस सेल के लिए s भी होगा ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल भी होगा और d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल भी होगा। तो कैसे होगा देखिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं यहाँ से n-2 अपना क्या है? सब पेनल्टीमेट सेल। इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? अगर ये बात f तक आती है तो इसका मतलब इसमें s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d भी और f ऑर्बिटल भी है जो फुलफिल है। देखिएगा कैसे लिखने का तरीका होता है। n-2 s2 s ऑर्बिटल भी है, p भी होगा। p में कितने अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन और f में अधिकतम कितने आएंगे यहाँ पे? 1 से लेके 14 तक, 1 से 14 तक। तो ये अपना कंप्लीट क्या हो गया? सब पेनल्टीमेट सेल हो गया। इसको लिखने का तरीका इस तरीके से होता है। अपने क्या कहा? n-2 f1 से 14 डायरेक्ट इसमें काम में ले लिया था। इनकी बात नहीं की क्योंकि सभी एलिमेंट्स में क्या होगा? कॉमन होगा, सभी में ये फुलफिल होगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं देखिएगा बच्चों, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? सब पेनल्टीमेट सेल। अब बात की जाए इस पेनल्टीमेट सेल की। इस पेनल्टीमेट सेल में अगर मैं यहाँ पे बात करूं d है, d का मतलब इससे पहले और कौन से ऑर्बिटल होंगे? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, वो भी क्या होंगे? फुलफिल। तो लिखने का तरीका क्या होगा? n-1 उसमें क्या होगा? s ऑर्बिटल होगा। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। और d में यहाँ पे कितने मिलते हैं? 0 से 1। तो ये क्या हो गया? पेनल्टीमेट सेल हो गया। इस तरीके से लिखने का तरीका होता है। जो बाकी ऑर्बिटल्स बच गए इनके अलावा वो उनको क्या कर देंगे? कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन है उसमें भरकर लिख देंगे। और लास्ट में क्या बच गया? ये अपना वैलेंस सेल ns2। तो ये तरीका हो गया इसको लिखने का। तो ये अभी यहाँ पे क्या है? वैलेंस सेल। और ये कंप्लीटली क्या है? पेनल्टीमेट सेल। और ये यहाँ पे कंप्लीटली क्या होगा? सब पेनल्टीमेट सेल। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली f ब्लॉक का क्या बोला जाता है? n-2 f1 से 14, n-1 d 0 से 1 और ns2। इस तरीके से इसको सबसे पहले आप उतार लो, उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये इसका सामान्य क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ पे अगर आप लोगों को n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो n की अगर मैं बात करूं तो n किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे पीरियड को। पीरियड के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं f ब्लॉक की, पेरियोडिक टेबल में f ब्लॉक किस पीरियड से स्टार्ट होता है? 6th और 7th पीरियड में। f ब्लॉक कहाँ मिलता है पेरियोडिक टेबल में? 6th और 7th, छठे और सातवें आवर्त में। कहाँ से स्टार्ट होता है ब्लॉक? छठे और सातवें आवर्त से। तो n की वैल्यू भाई तुम कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे? n की वैल्यू 6 एंड 7 अकॉर्डिंग टू f ब्लॉक एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे n की वैल्यू का में ले सकते हैं, या तो 6 या 7। तो वैलेंस सेल में n की वैल्यू अगर यहाँ पे 6 होगी, अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 5। इस तरीके से ध्यान में रखना है इसको। चलिएगा बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये बात होगी इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब देखिएगा बच्चों, f ब्लॉक एलिमेंट्स की 2 सीरीज बोली जाती हैं। जैसे d ब्लॉक में कितनी बोली जाती हैं? 4 सीरीज बोली जाती हैं। कौन कौन सी? d ब्लॉक में अपन ने क्या क्या पढ़ा था? d ब्लॉक में 4 सीरीज पढ़ी थी। कौन कौन सी? एक तो 3d सीरीज, 4d सीरीज, 5d सीरीज और 6d सीरीज। ये अपन ने किस में पढ़ी थी? d ब्लॉक की 4 सीरीज पढ़ी थी। अब अपन f ब्लॉक में बात करेंगे। f ब्लॉक में टोटल सीरीज कितनी बोली जाती है? एलिमेंट्स की 2 सीरीज बोली जाती है। कौन कौन सी उसकी मैं बात कर रहा हूं? तो देखिएगा बच्चों, 2 सीरीज इन f ब्लॉक एलिमेंट, 2 सीरीज इन
एफ ब्लॉक एलिमेंट। दो सीरीज कौन कौन सी सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा बच्चों ध्यान से। सबसे पहली सीरीज है जिसमें अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, सबसे पहले किसकी, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक की अगर बात की जाए तो एफ ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में छठे और सातवें आवर्त से स्टार्ट होता है। छठे और सातवें आवर्त में क्या होता है, एफ ब्लॉक प्रेजेंट होता है। तो छठे और सातवें आवर्त की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले पीरियड के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूं। सबसे पहले सिक्स्थ आवर्त की, सिक्स्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड, इन दोनों की मैं बात कर लेता हूं। देखिएगा बच्चों ध्यान से, सिक्स्थ पीरियड और सेवंथ पीरियड के अकॉर्डिंग अपन सीरीज की बात करेंगे। सिक्स्थ पीरियड का मतलब इस सीरीज को क्या बोल जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किस आवर्त में हो, छठे आवर्त में हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, उस सीरीज को, उसको बोला जाता है 4f सीरीज। उसको क्या बोला जाएगा, 4f सीरीज। अगर सातवें आवर्त में एफ ब्लॉक एलिमेंट है तो उसमें उसको सीरीज को क्या बोला जाएगा, 5f सीरीज। 5f सीरीज, क्योंकि आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन इसमें कहां आता है, 4f सब पेनल्टीज मेट सेल में आता है, और इसमें कहां पे आता है, 5f सब पेनल्टी मेट सेल में आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो इसको क्या बोल दिया, 4f सीरीज, इसको क्या बोल दिया, 5f सीरीज। और इसको क्या बोला जाता है, और इसको बोला जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। और इसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। इनर ट्रांजिशन सीरीज सबसे पहले अपने डी ब्लॉक में पढ़ा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स ट्रांजिशन सीरीज। इसमें क्या होगा, इनर ट्रांजिशन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन, आने वाला अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है, सब पेनल्टीमेट सेल में आता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इनर ट्रांजिशन सीरीज। और डी ब्लॉक को क्या बोला जाता था, ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें यही फर्क होता है। इनर का मतलब यहाँ पे क्या है, अंतः संक्रमण श्रेणी, अंतः संक्रमण श्रेणी। देखिएगा बच्चों, तो इसको क्या बोल दिया, सिक्स पीरियड या 4f सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, उसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, इसको क्या बोला जाएगा, सेकेंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। ये फर्स्ट होगी और ये सेकंड सीरीज। टोटल दो सीरीज होती हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में। कौन कौन सी, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड में क्या होते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। सिक्स और सेकंड में कैसे देखना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्केलेटन बना देता हूँ पेरियोडिक टेबल का, आप लोगों को थोड़ा याद आ जाए। तो देखिएगा बच्चों, मैं स्केलेटन बना रहा हूँ पेरियोडिक टेबल का, थोड़ा आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रह जाए देखना। देखिएगा बच्चों, ये स्केलेटन बना दिया मैंने पेरियोडिक टेबल का। देखिएगा बच्चों, मैंने कहा एफ ब्लॉक किसमें होता है, सिक्स पीरियड और सेवंथ पीरियड में। सिक्स और सेवंथ की अगर बात करूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो ये सिक्स और सेवंथ पीरियड हो गए। इसमें थर्ड वर्ग में होता है, किस वर्ग में होता है, फर्स्ट वर्ग, सेकेंड वर्ग, थर्ड वर्ग। तो ये तो क्या होते हैं, ये जो वर्टिकल लाइन से किसको रिप्रेजेंट करती है, ग्रुप को, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, पीरियड को। तो थर्ड वर्ग और छठे और सातवें आवर्त में होता है। तो थर्ड वर्ग, छठे और सातवें आवर्त में क्या देखने को मिलता है, एफ ब्लॉक। तो यहाँ पे इनकी क्या होती है, लोकेशन होती है, यहाँ पे क्या होता है, एफ ब्लॉक। तो ये यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ ब्लॉक मिलेगा। तो बच्चों मैंने पेरियोडिक टेबल में स्केलेटन बता दिया। थर्ड, तीसरे वर्ग और छठे और सातवें आवर्त में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो सिक्स पीरियड के अकॉर्डिंग इस सीरीज को क्या बोला जाएगा, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसमें क्या बोला जाएगा, उसको 4f सीरीज एलिमेंट या फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज। अगर इसमें सेवंथ पीरियड की अगर बात की जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, 5f सीरीज या इसको सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। सबसे पहले आप इसको उतार ले। इसमें दो सीरीज होती हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में, कौन कौन सी, 4f एंड 5f सीरीज।
चलिएगा बच्चों, अब ये दोनों की सीरीज की बात होगी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में दो सीरीज होती हैं, मैंने बात की 4f सीरीज और 5f सीरीज। अब इनकी बात की जाए तो इनका अगर ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं, इनका एटॉमिक नंबर कितना होगा जो 4f सीरीज में आते हैं, तो Z इजिकल टू, देखना बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट मैंने पीरियोडिक टेबल में बताया था, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आता है, इस तीसरे आवर्त और तीसरे वर्ग और छठे आवर्त में यहाँ पे जो एलिमेंट आए कौन सा आएगा, लेंथेनम, और यहाँ पे कौन सा आता है, एक्टिनम सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, एक्टिनियम। तो देखना बच्चों इस 4f सीरीज को और मैं क्या बोल सकता हूँ, लेंथेनम सीरीज, और इस 5f सीरीज को और क्या बोला जा सकता है, एक्टिनियम एक्टिनॉइड सीरीज। तो देखना यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इस 4f सीरीज को और क्या बोला जा सकता है, लेंथेनाइड सीरीज, और इस 5f सीरीज को और क्या बोला जा सकता है, एक्टिनाइड सीरीज। एक्टिनाइड सीरीज, लेंथेनम और एक्टिनियम जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, लेकिन अगर यहाँ पे इनकी बात की जाए, इनके अंदर सीरीज की बात की जाए, तो तीसरे वर्ग और छठे और सातवें आवर्त में यहाँ पे क्या मिलेंगे, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उसको क्या बोल दिया, इससे 4f सीरीज को लेंथेनाइड सीरीज और इसे 5f सीरीज को क्या बोल दिया, एक्टिनॉइड सीरीज। इसमें क्या होते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। इसमें कितने होंगे, 14 एलिमेंट होंगे, इसमें भी कितने होंगे, 14 एलिमेंट। तो एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, टोटल 28 एलिमेंट हो गए। तो देखना बच्चों इस लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट कौन से होंगे, उनका एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक होगा, तो उनका एटॉमिक नंबर बोला जाता है Z इजिकल टू, यहाँ पे बोला जाएगा Z इजिकल टू कितना बोला जाएगा, यहाँ पे 58 से लेके, लेंथेनम कितना होता है, 57 होता है, 57 लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। तो इसके आगे 14 एलिमेंट और अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो 58 से लेके कितने तक होगा, ये 71 तक होगा। इसका मतलब लेंथेनम जो लेंथेनमLa, लेंथेनम को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है,La, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। अगर इसमें 14 और जोड़ देंगे एलिमेंट तो वो किस ब्लॉक के कहलाएंगे, एफ ब्लॉक या 4f सीरीज के एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो 58 से लेके 71 तक यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किस ब्लॉक के होंगे, एफ ब्लॉक 4f सीरीज के एलिमेंट होंगे। अगर यहाँ पे बात की जाए 5f सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट, उनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले बात की जाती है एक्टिनियम की। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बोला जाता है, 89। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर कितना बोला जाता है, 89। इसका मतलब इस सीरीज में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 14 एलिमेंट होंगे। तो 89 में अगर मैं 14 और जोड़ दूं तो कितना होगा, 103। तो कहां से कहां तक होगा, Z इजिकल टू 90 से लेके 103। यहाँ पे 14 एलिमेंट हो गए ये टोटल। तो 89 तो क्या हो गया, एक्टिनियम का क्या हो गया, यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया। तो Z इजिकल टू 90 से लेके 103 तक क्या होता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे इस सीरीज में। तो आप लोगों को ध्यान में क्या रखना है, इस 4f सीरीज में 58 से 71 तक के एलिमेंट होंगे और 5f सीरीज में 90 से 103 तक के एलिमेंट होंगे। तो उतार लो बच्चों इसको, इस सीरीज को क्या बोला जाएगा, लेंथेनाइड सीरीज, इसको एक्टिनाइड सीरीज। चलिएगा बच्चों, अब मैं बात कर रहा हूँ इससे दोनों सीरीज में कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। देखिएगा कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या है, 4f सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, 4f सीरीज या मैं कह दूं यहाँ पे लेंथेनाइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उसमें कई बार क्या पूछ लेता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ लेता है, रेडियो एक्टिव। तो 4f सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कई बार पूछ लेता है। तो क्या बताना है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है प्रोमीथियम। क्या होता है, प्रोमीथियम। प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है इसमें जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, Pm, और वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। किसमें, 4f सीरीज या लेंथेनाइड सीरीज में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, प्रोमीथियम, Pm। अब देखना बच्चों, यहाँ से अगर बात की जाए, इसकी खास बात क्या है, ये जो प्रोमीथियम है ये मानव के द्वारा निर्मित किया गया था। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये मानव निर्मित है, मैन मेड है, मैन मेड, नेचुरल नहीं है, मैन मेड होता है।
कौन सा? प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो क्या होता है? मैन मेड, मानव निर्मित रेडियो एक्टिव कई बार पूछ लेता है एफ ब्लॉक में। तो मानव निर्मित रेडियो एक्टिव कौन सा होगा लेंथेनाइड सीरीज में? प्रोमीथियम, पीएम। ध्यान में रखना बच्चों इस बात को। अब देखना बच्चों, अगर यहां से क्या पूछ ले, कई बार इसको एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग पूछ ले, तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? प्रोमीथियम का 61। इस हिसाब से बता सकते हैं आप लोग। अगर बात की जाए 5F सीरीज में, 5F सीरीज में कोई अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ ले या एक्टिनाइड सीरीज में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट पूछ ले, तो क्या बताना है? ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव। सभी क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तो ये क्या होगा? यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बात कर लेता है कई बार दोनों सीरीज में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में। इसमें कौन सा होगा? प्रोमीथियम, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और इसमें ये 7 या 5F सीरीज या 7th पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स या एक्टिनाइड सीरीज में सभी एलिमेंट्स क्या होंगे? सभी रेडियो एक्टिव होंगे। इस बातों को ध्यान में रखना थोड़ा। उतार लो बच्चों। तो ये बात हो गई। अब एक बात आ गई, मैन मेड की बात आ गई यहाँ पे, थोड़ा मानव निर्मित रेडियो एक्टिव की बात आ गई। तो मैं थोड़ा सा डी ब्लॉक में और बता देता हूँ। डी ब्लॉक में अपने डी ब्लॉक पढ़ा था उस टाइम। अगर मैं देखना बच्चों यहाँ से डी ब्लॉक की, अगर मैन मेड डी ब्लॉक में क्या पूछ ले? कोई मैन मेड रेडियो एक्टिव पूछ ले। ये तो किसकी बात होगी? एफ ब्लॉक की। अगर डी ब्लॉक में कोई पूछ ले कि मैन मेड रेडियो एक्टिव कौन सा होता है, तो क्या बताना है? अपना आंसर क्या होगा? टेक्नीशियम, टीसी। टेक्नीशियम क्या होता है? मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इसका एटॉमिक नंबर कितना बोला जाता है? 43। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 43। किसमें? डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में अगर कोई पूछ ले कि मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, तो टेक्नीशियम, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो बच्चों ध्यान में रखना थोड़ा, मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक में बता दिया। कई बार डी ब्लॉक में अगर पूछ लेता है मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? टेक्नीशियम, Tc43 एटॉमिक नंबर। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन। ये बात हो गई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज, कौन कौन सी? लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स, लेंथेनाइड एलिमेंट्स कितने होते हैं, एक्टिनाइड एलिमेंट्स कितने होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिएगा बच्चों, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट, टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट 14 + 14, एक सीरीज में 14 एलिमेंट, तो दोनों में मिला के कितने होंगे? 14 + 14 28। तो टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने बोले जाते हैं? 28। कई बार क्या पूछ लेता है, कई बार स्पेसिफाई क्लेरिफाई नहीं करता, कई बार क्या पूछ लेता है? स्पेसिफिक एक सीरीज के लिए पूछ लेता है। जैसे इसमें दो सीरीज बताई थी मैंने, कौन कौन सी? लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। एफ ब्लॉक में दो सीरीज होती हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज। तो बच्चों इसमें अगर कई बार एलिमेंट पूछ लेता है, टोटल लेंथेनाइड एलिमेंट और टोटल एक्टिनाइड एलिमेंट, इनकी संख्या कितनी होगी? तो लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 57। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 89। तो यहाँ से 14 एलिमेंट अगर इसमें मैं जोड़ दूं, 57 में 14 और जोड़ूंगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा एलिमेंट है? 14 एलिमेंट और होंगे, कहाँ से कहाँ? 58 से लेके 71 तक, और यहाँ से 90 से 103 तक 14 एलिमेंट किस सीरीज में? एक्टिनाइड सीरीज में। और लेंथेनाइड सीरीज में 14 एलिमेंट 58 से 71 तक। तो लेंथेनाइड सीरीज की कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है। लेंथेनाइड एलिमेंट टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? टोटल
लेंथेनाइड एलिमेंट पूछ लेता है तो लेंथेनाइड, इसमें लेंथेनाइड को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो 14 तो ये हो गए और ये कौन सा हो गया, लेंथेनाइड हो गया, लेंथेनम हो गया। तो टोटल कितने हो गए, 14 + 1 = 15। तो 15 क्या होते हैं, लेंथेनाइड एलिमेंट्स। इसी तरीके से इसमें 14 एलिमेंट्स तो ये हो गए। और एक्टिनाइड एलिमेंट्स की अगर बात करें, टोटल एक्टिनाइड एलिमेंट, तो क्या बताना है इसमें, एक्टिनियम को इंक्लूड करना है, 89 वाले एलिमेंट को इसमें इंक्लूड करना है। तो 14 एलिमेंट्स तो ये हो गए और एक कौन सा हो गया, एक्टिनियम। टोटल कितने हो गए, 15। तो टोटल एक्टिनाइड एलिमेंट कितने बोले जाते हैं, 15। टोटल लेंथेनाइड एलिमेंट कितने बोले जाते हैं, 15। और टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट कई बार पूछ लेता है तो क्या बताना है, 28 बताना है। तो उतार लो बच्चों इसको, बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इनकी। चलिएगा बच्चों, अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। देखिएगा बच्चों ध्यान से, ऑक्सीडेशन स्टेट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात करूं मैं, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या देते हैं, डी ब्लॉक की तरह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसका मतलब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो देखना बच्चों ध्यान से, मैंने कहा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीकरण अवस्था, उसमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है, विभिन्नता देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा मिलेगी, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी। ये बात होगी किसकी, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण अवस्था में वेरिएशन देखने को मिलता है। अब कई बार क्या पूछ ले, कारण पूछ लेता है कि ऐसा क्यों हुआ, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन क्यों देखने को मिली। अपन ने डी ब्लॉक में पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होती है, वेरिएशन देखने को मिलती है। क्यों मिलती है, वहां पे कारण क्या बताया था, n और n-1 ऑर्बिटल्स की ऊर्जाओं में अंतर कम होता है। तो यहाँ पे अपन क्या बताएंगे, n और n-1 वहां पे डी ब्लॉक में बताया था, तो एफ ब्लॉक में क्या बताएंगे, इसका कारण क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होने का, एक से ज्यादा होने का कारण बताया जाता है। मैंने कहा ये n सेल है, ये कौन है, n सेल, वैलेंस सेल है। इसके अंदर अगर मैं इसके कम वाले सेल की बात करूं, इससे पहले वाले सेल की बात करूं, तो वो सेल कौन सा होगा, पेनल्टीमेट सेल। इससे दो कम वाले की मैं बात करूं तो वो कौन सा होगा, सब पेनल्टीमेट सेल, सब पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल। और ये क्या है, वैलेंस सेल। तो इन तीनों की अगर बात की जाए, अगर मैं यहाँ पे कंपैरेटिवली बात करूँ यहाँ पे डी ब्लॉक की, तो देखना डी ब्लॉक में मैंने क्या बोला था, n ये कोई वैलेंस सेल, n-1 क्या होता है, पेनल्टीमेट सेल। तो बच्चों देखिएगा, मैंने कहा इनकी डी ब्लॉक की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं। क्यों दर्शाते हैं, मैंने कारण क्या बताया, इसके वैलेंस सेल और पेनल्टीमेट सेल की ऊर्जाओं में अंतर क्या देखने को मिलता है, कम मिलता है। ऊर्जाओं में जो डिफरेंस है डेल्टा ई, यहाँ पे क्या मिलता है, कम मिलता है। इन दोनों सेल की एनर्जी में ऊर्जा अंतर क्या होता है, बहुत ही कम होता है, जिससे यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसके बाद कहाँ से जाता है इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टीमेट सेल में। इसी तरीके से अपन किसमें बताएंगे, एफ ब्लॉक में। देखिएगा बच्चों ध्यान से, एफ ब्लॉक में अगर मैं बात करूँ तो कंपेरेटिवली तीनों की अगर बात करूँ, तीनों सेल की, तो इसमें वैलेंस सेल n, पेनल्टीमेट सेल n-1 और सब पेनल्टीमेट सेल n-2, इन तीनों की ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है, ऊर्जा में अंतर, डिफरेंस इन एनर्जी, यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। इनकी ऊर्जा में अंतर है, बहुत है कम देखने को मिलता है। इसका मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अगर जाएगा तो कहाँ से जाएगा, इससे n से जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन n-1 से जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन n-2 से जाता है। तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते जाते हैं, इनकी ऊर्जा में अंतर बहुत कम मिलता है। ऊर्जा में अंतर कम होने से क्या होता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज्यादा दिखाने की टेंडेंसी होती है, उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। तो कारण पूछ ले तो क्या बताना है, वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल और सब पेनल्टीमेट सेल की ऊर्जा में ऊर्जा का अंतर बहुत कम मिलना, ये इसका कारण बताया जाता है। तो उतार लो बच्चों इसको।
चलिएगा बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या देखने को मिलती है, परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। अब अगर बात की जाए एफ ब्लॉक में दो सीरीज बताई थी मैंने, कौन कौन सी, एक तो 4f सीरीज और एक है 5f सीरीज। इसका मतलब ये लेंथेनाइड सीरीज और ये एक्टिनाइड सीरीज। अब देखना बच्चों ध्यान से, अब अगर कंपैरेटिवली इन दोनों में बात की जाए, लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज में, इन दोनों में कंपैरेटिवली बात की जाए ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा वेरिएशन किस में मिलेगा, एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा कहाँ मिलेगी, तो इसमें ऐसे बोला जाता है कि लेंथेनाइड सीरीज की अपेक्षा, लेंथेनाइड सीरीज की कंपैरेटिवली अगर बात करूं मैं एक्टिनाइड सीरीज की, तो इसमें क्या देखने को मिलती है, ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट, ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट कहां देखने को मिलती है, लेंथेनाइड सीरीज की कंपैरेटिवली एक्टिनाइड सीरीज में ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा देखने को मिलती है। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है इस 5f सीरीज के अकॉर्डिंग, कारण की मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इस स्टेटमेंट को लिख लें कि लेंथेनाइड की बजाय, स्टेटमेंट क्या होगा, लेंथेनम या लेंथेनाइड सीरीज की अपेक्षा एक्टिनियम सीरीज की जो ज्यादा परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ज्यादा होती है। यहाँ पे इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगा, या एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा किसकी होगी, एक्टिनियम सीरीज की होगी, 5f सीरीज की होगी। किसके कंपैरेटिवली, इस 4f सीरीज या लेंथेनम सीरीज के कंपैरेटिवली अगर बात की जाए, तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन कहां देखने को मिलेगा, एक्टिनाइड सीरीज में। तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना, कारण मैं बताता हूं अभी, सबसे पहले आप इसको लिख लें। चलिएगा बच्चों, कारण क्या है इसका, कारण अगर मैं बात करूं 5f सीरीज की, देखना बच्चों ध्यान से, 5f सीरीज की, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी एलिमेंट जिसमें आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आता है, 5f में आता है, 5f सब पेनल्टीमेट सेल में आता है। तो ये क्या है, 5f पेनल्टीमेट सेल है, सब पेनल्टीमेट सेल है किसका, इसे एफ ब्लॉक या 5f सीरीज का, 5f में आएगा अंतिम इलेक्ट्रॉन। अब देखना बच्चों, अगर इसके पेनल्टी में इसी के अकॉर्डिंग, ये तो क्या होता है, सब पेनल्टीमेट सेल, जिसके कारण इस सीरीज को क्या बोल दिया, 5f सीरीज। इसके कारण अगर मैं पेनल्टीमेट सेल की अगर बात करूं, तो देखना बच्चों ध्यान से, इसमें अगर मैं पेनल्टीमेट सेल की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इससे अगले वाला सेल कौन सा होगा, 6d, इसके अगले वाला सेल कौन सा होगा, 6d। ये क्या कहलाएगा, पेनल्टीमेट सेल। अगर इसके आगे वाला सेल कौन सा बोला जाएगा, इसके आगे वाला सेल बोला जाएगा, देखना ध्यान से, इसके आगे वाला जो इससे नेक्स्ट सेल होगा वो कौन सा होगा, 7s। ये क्या बोला जाएगा, वैलेंस सेल। अब यहां से 1 बाय 1 स्टार्ट कर लो। वैलेंस सेल क्या है, 7 है। उसके बाद पेनल्टीमेट सेल क्या होगा, इससे कम 6d क्या होगा, पेनल्टीमेट सेल, और इससे कम 5f, ये क्या होगा, सब पेनल्टीमेट सेल। अब देखना बच्चों, इसका कारण क्या दिया जाता है कि एक्टिनाइड सीरीज में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था का गुण ज्यादा पाया जाता है कंपैरेटिवली किसके, लेंथेनम या लेंथेनाइड सीरीज की अपेक्षा एक्टिनाइड सीरीज में ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं मिलती हैं, चेंजेस इसमें वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों मिलता है, कारण क्या होगा, देखना, ये जो मैंने कहा यहाँ पे कारण क्या बताया था, वैलेंस पेनल्टीमेट सेल और सब पेनल्टीमेट सेल की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम मिलता है। इसका मतलब 5f सीरीज में 7s, 6d और 5f ये जो सेल है, इनकी एनर्जी में जो डिफरेंस मिलेगा, एनर्जी में डिफरेंस क्या मिलता है, बहुत ही कम मिलता है। एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिसके कारण एक्टिनाइड सीरीज की जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेगी कंपैरेटिवली लेंथेनाइड सीरीज के। तो कारण क्या हो गया, 7s, 6d और 5f इनकी जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम देखने को मिलती है ऊर्जाओं में। इन सेल की ऊर्जाओं में अंतर बहुत कम देखने को मिलेगा, जिसके कारण अगर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में से जाएगा, 7s में से, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसे पेनल्टीमेट सेल में से, उसके बाद सब पेनल्टीमेट सेल में से इलेक्ट्रॉन लास्ट में जाएगा। इस तरीके से ध्यान में रखना है। कारण क्या हो गया, ऊर्जाओं में अंतर कम होना। उतार लो बच्चों इसको। चलिएगा, ये बात होगी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग वेरिएशन स्टेट्स। एफ ब्लॉक में
जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा दोनों सीरीज में। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन कहाँ देखने को मिलेगा, एक्टिनाइड सीरीज या 5F सीरीज में। क्यों मिलेगा, क्योंकि उनकी ऊर्जाओं में अंतर क्या होता है, कम होता है। अब देखिएगा बच्चों, अब बात आती है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन ने क्या बोला था, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को अपन ने क्या बोला था, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब बात आती है, मैंने डी ब्लॉक में तो बात कर ली थी इसकी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब अपन एफ ब्लॉक में पढ़ेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए अपनी हेडिंग क्या होगी, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, अंतः संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। लेकिन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसमें अपने दो सीरीज पढ़ी, कौन कौन सी, 4F सीरीज और 5F सीरीज। 4F सीरीज को क्या बोला जाता है, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज, और सेकंड सीरीज कौन सी थी, 5F सीरीज, उसको क्या बोला जाएगा, सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। अब देखना बच्चों, बात आती है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं कंपैरेटिवली बात करूंगा डी ब्लॉक से। मैं डी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए बच्चों, डी ब्लॉक में अपने क्या बताया था, ऐसे एलिमेंट्स जो अपनी कोई भी एलिमेंट, डी ब्लॉक में अपन क्या पढ़ा था, कोई भी एलिमेंट जिसकी दो स्टेट होती है, एक तो एटॉमिक स्टेट, एक तो अपनी एटॉमिक स्टेट या न्यूट्रल फॉर्म में होगा जिस पर किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं होगा एलिमेंट पर, या क्या होगा उसकी आयनिक फॉर्म में होगा, आयनिक फॉर्म या आयनिक स्टेट में होगा। आयनिक स्टेट का मतलब उस पर चार्ज होगा, उस एलिमेंट पर कोई ना कोई चार्ज होगा। इन दोनों स्टेट में अगर कोई एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, n-1d 1 से 9 मिलता है, n-1d 1 से 9 मिलता है। किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये, वैलेंस शेल का। वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलता हो, n-1d 1 से 9 मिलता हो। इसका मतलब ये जो d है, ये जो d ऑर्बिटल ये कंप्लीटली फुलफिल नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली फुलफिल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें बात करूं मैं डी में, तो डी ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन कितने हैं, 1 से लेकर 9 तक। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो, n-1d 1 से 9 हो, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये तो किसकी बात हो गई, डी ब्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन मैंने बता दी कि वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, n-1d 1 से 9 होना चाहिए। इसी तरीके से अपन एफ ब्लॉक में बात करें तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, देखना बच्चों ध्यान से, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए क्या बोला जाता है, इनके जो 3 बाह्य तमकोश हैं, एफ ब्लॉक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कंपेरेटिवली देखना, एफ ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। एफ ब्लॉक में अगर बात की जाए तो वैलेंस शेल जो बोला जाता है, तीन बाह्य तमकोश होंगे इसमें। 3 बाह्य तमकोश में चेक करना है कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है या नहीं। तो 3 बाह्य तमकोश 3 वैलेंस शेल में चेक करना है। उसमें एक वैलेंस शेल कौन सा था, सिर्फ n-1d 1 से 9 की बात कर रहा था, उपांत्य कोश की बात कर रहा था। वैलेंस शेल के यहाँ पे क्या कह सकता हूँ मैं इसको, वैलेंस के शेल की कंपेरेटिवली इसको मैं क्या बोल दूँ, अरे यहाँ पे इसको पेनल्टीमेट शेल बोल दूँ, पेनल्टीमेट शेल, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पेनल्टीमेट शेल यहाँ पे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे n-1d 1 से 9 है। और इसमें अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट इसका शेल कौन सा होगा, ns2 होगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलना सही रहेगा, पेनल्टीमेट शेल बोलना सही रहेगा। तो यहाँ पे 3 बाह्य तमकोश की बात कर रहा है, इसका मतलब 3 वैलेंस शेल की बात कर रहा है। कौन कौन से वैलेंस शेल होंगे एफ ब्लॉक में, देखना, एक तो n वैलेंस शेल हो गया, बाह्य तम 3 की बात कर रहा है, इसका मतलब एक तो n हो गया, इससे एक कम वाला n-1 और इससे एक कम वाला n-2। ये तीनों ही क्या हो गए, अगर इनको
बात करें बाह्यतम कोष की बात करें तो तीनों क्या हो गए, एक्सटर्नल सेल हो गए या वैलेंस सेल हो गए। वैलेंस सेल अगर हम इसको कंपैरेटिवली 1 by 1 देखेंगे तो ये वैलेंस सेल, ये पेनल्टीमेट सेल, ये सब पेनल्टीमेट सेल। तो तीनों की बात करें जब एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात की जाती है तो 3 बाह्यतम कोष देखे जाते हैं। कौन कौन से, n-2, n-1 और n। ये क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए। इसका मतलब अगर इसमें से तीनों में से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर तीनों में से 3 बाह्यतम कोष में चेक कर लेना, ये तीनों अगर कोई भी एक कोष इसमें से अगर खाली है इसका मतलब कंप्लीटली भरा हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब वो एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाएगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो चेक क्या करना है, 3 बाह्यतम कोष चेक करने हैं। 3 बाह्यतम कोष में कौन कौन से, n-2, n-1 और n। इसमें से अगर अपने को किसी कॉन्फ़िगरेशन में तीनों में से एक भी खाली मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां पे उसकी इनकम्प्लीट कंडीशन आ गई। तो इनमें से कोई भी एक या तो तीनों खाली हो या तीनों क्या हो, कंप्लीटली भरे हुए नहीं होने चाहिए। अगर एक भी खाली है मतलब इनकम्प्लीट है तो वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो इस तरीके से इसको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन क्या हो गई, ऐसे एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट जिसमें 3 बाह्यतम कोष में n-2, n-1, n क्या हो, अपूर्ण हो, ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, उस एफ ब्लॉक एलिमेंट से इनर ट्रांजिशन एलिमेंट से कहलाते हैं। तो ये इसकी बात होगी बच्चों, उतार लो इसको। तो बच्चों ये बात हो गई किसकी, अपने सबसे पहले किसकी बात की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में अपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके बाद टोटल सीरीज देखी, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ ली और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अपने बात की कि एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं उसकी मैंने डेफिनेशन बता दी। तो बच्चों आप लोगों को इस एफ ब्लॉक में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर बात आती है इस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के एलिमेंट्स की, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने पीरियोडिक टेबल में समझा दिया था विद ट्रिक, वहां पे मेरा लेक्चर जाके देख लें आप लोग, वहां पे आप लोगों को एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इजीली याद हो जाएगा, वहां पे मैंने ट्रिक बताई थी। तो बच्चों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। इसके आगे का कंटेंट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।